विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर भाजपा को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन क्या अब झारखंड में विपक्ष को पूरी तरह से रौंद देने की तैयारी में है सीएम हेमंत? क्या शपथ ग्रहण से लेकर विश्वास मत हासिल करने तक जरूरी संवैधानिक कार्यों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर्दे के पीछे भाजपा संगठन को भारी नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहा है? हेमंत सोरेन ने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली, लेकिन क्या वे अब अपना कुनबा और मजबूत करने की तैयारी में है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी से अगले 5 साल की तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत वह न केवल अपना जनाधार बढ़ाना चाहता है, बल्कि संगठन को और मजबूत बनाकर आदिवासी वोटर्स को संगठित करने की तैयारी में है? और इसके लिए क्या झामुमो छोड़कर भाजपा में गए बड़े नेताओं को वापस लाने की कवायद अंदर ही अंदर चल रही है? दरअसल इसके पीछे झामुमो नेताओं के बयान और बॉडी लैंग्वेज है। चुनाव बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चंपई सोरेन की पार्टी में वापसी के सवाल पर कहा था कि जो भी झारखंडी हित में काम करना चाहता है, उसके लिए दिल और दल का दरवाजा हमेशा खुला है। यही बात विनोद पांडे से लेकर अन्य झामुमो नेता ने भी दोहराई। गौर कीजिए कि पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हेमंत सोरेन या कल्पना मुर्मू सोरेन ने चंपई सोरेन, सीता सोरेन या फिर लोबिन हेम्ब्रम के लिए कभी भी आक्रामक रुख अख्तियार नहीं किया, कभी अप्रिय टिप्पणी नहीं की, कोई व्यक्तिगत हमला तक नहीं किया। हेमंत और कल्पना तो खास तौर पर चंपई सोरेन के प्रति उदार ही बने रहे। हां, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि चंपई सोरेन ने भी बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर आदिवासी अस्मिता तक तमाम मुद्दे उठाए, पार्टी छोड़ने का संकेत देते हुए कहा भी कि अपमान हुआ है, लेकिन कभी हेमंत सोरेन या कल्पना मुर्मू सोरेन का नाम तक नहीं लिया। तीखा हमला नहीं बोला। वैसे सही भी है, राजनीति में गुंजाइशें जिंदा रखी जाती हैं। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि कुल्हान टाइगर चंपई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी की संभावना है। चर्चा है कि चंपई सोरेन आज नहीं तो कल घर वापसी जरूर ही करेंगे। झामुमो उनकी घर वापसी कराकर कुल्हान में भविष्य के लिए अपनी स्थिति और मजबूत करने की फिराक में है। चंपई सरायकेला सीट पर फिर से चुनाव जीते हैं। इस बार अंतर भी बड़ा है। यदि वापस आते हैं तो न केवल पार्टी का नैतिक बल मजबूत होगा, बल्कि इससे शीर्ष नेताओं की झामुमो में बेअदबी की शिकायतों से भी छुटकारा मिल जाएगा। गौरतलब है कि झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के हालिया बयान और हेमंत सोरेन की उनके प्रति उदार रुख की वजह से ऐसे कयासों को बल मिलता है। हालांकि चंपई सोरेन ने अपनी ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि उनका भाजपा से तनिक भी मोहभंग हुआ है। चंपई सोरेन ने चुनाव बाद बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर आदिवासियों में जागरूकता लाने के लिए यात्रा करने की बात कही है। वहीं बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन को लेकर भी राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा संगठन के अन्य कार्यक्रमों में भी चंपई सोरेन काफी सक्रियता से हिस्सा ले रहे हैं। झामुमो छोड़कर भाजपा में गए नेताओं की घर वापसी के कयास इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि अतीत में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का हश्र बढ़िया नहीं रहा है। केवल अर्जुन मुंडा ही अपवाद हैं झारखंड की सियासत में, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ी और भाजपा में आकर 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार केंद्रीय मंत्री बने। इसके अलावा सूर्य सिंह बेसरा, हेमलाल मुर्मू और स्टीफन मरांडी सहित कई जीवंत उदाहरण हैं जो झामुमो से अलग सियासत में सफल कभी नहीं रहे। वापसी की तो बात बनती ही है, कब आखिर? हेमलाल मुर्मू भी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ गए थे। इसके बाद 2 लोकसभा चुनाव, 1 उपचुनाव और विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन कहीं कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार वापस घर लौटे। लिट्टीपाड़ा से झामुमो ने टिकट दिया और जीते भी। स्टीफन मरांडी को भी कामयाबी मिली। किसे नहीं मिली वो नेता भी जानते हैं कि भाजपा में आकर, इन दलों में आकर उनका क्या हश्र हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गुरुजी की बड़ी बहू और सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भाजपा में गई। दुमका से लोकसभा का चुनाव लड़ी। यह मौका भी सुनील सोरेन का टिकट काटकर उनको दिया गया, लेकिन सीता सोरेन नहीं जीत सकी चुनाव। विधानसभा चुनाव में परंपरागत सीट जामा की जगह जामताड़ा से टिकट मिला और वह इरफान अंसारी से चुनाव बड़े अंतर से हार गई। सवाल यह भी उठे कि क्या भाजपा ने जानबूझकर उनको जामताड़ा जैसी मुश्किल सीट दी, जबकि वह जामा से चुनाव जीत सकती थी। हालांकि जामा से उनके चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है
और चूंकि अब नियम कानून में बड़े परिवर्तन हुए हैं, इसलिए कल्पना सोरेन, सीता सोरेन जैसी आदिवासी राजनेत्री अब रिजर्व सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि वो अन्य राज्यों से शादी करके इस राज्य में आई। अब बड़ा सवाल है कि क्या सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करेंगी? क्या सोरेन परिवार तमाम गिले शिकवे भुलाकर उनको अपना लेगा? हालांकि उनके भाजपा में जाने से लेकर विधानसभा चुनाव तक कभी भी हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन या बसंत सोरेन ने सीता सोरेन के बारे में अप्रिय टिप्पणी कभी नहीं की। देखने को यह भी मिला कि सीता सोरेन के पार्टी छोड़ने के कदम को आदिवासियों ने गुरुजी से विश्वासघात की तरह देखा। हालांकि क्या सीता सोरेन के लिए झामुमो में वापसी की गुंजाइश है, या क्या सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी के इच्छुक हैं? क्या सीता सोरेन को कभी भाजपा में झामुमो जैसी कामयाबी मिल सकेगी? लिट्टीपाड़ा से कई बार के विधायक चुने गए साइमन मरांडी के बेटे दिनेश विलियम मरांडी भी झामुमो छोड़ गए। टिकट नहीं मिलने पर तो उन्होंने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को खूब खरी खोटी सुनाई। यही नहीं, टिकट कटने की बौखलाहट में दिनेश विलियम मरांडी ने तो हेमंत सोरेन के प्रति शब्दों की मर्यादा भी लांघे। लिट्टीपाड़ा से 2019 में चुने गए दिनेश विलियम मरांडी पर इन चुनावों में पूर्व सांसद, विधायक और मंत्री हेमलाल मुर्मू को तवज्जो दी गई थी। नाराज दिनेश विलियम मरांडी भाजपा में चले गए थे। बड़ा सवाल है कि उनको भाजपा में क्या मिल सकेगा। अब अगला चुनाव 29 में होना है। क्या उनको भाजपा संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, जवाबदेही मिलेगी, या क्या हेमंत सोरेन को खरी खोटी सुनाने के बाद उनकी झामुमो में भी वापसी की गुंजाइश है? बोरियो विधानसभा से 5 बार के विधायक और पूर्व मंत्री लोबीन हेम्ब्रम भी लोकसभा चुनाव में ही बागी हो गए थे। राजमहल लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार विजय हांसदा के खिलाफ ताल ठोक दिया था। इसके बाद पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। वह जनवरी 2021 से ही हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हमलावर रहे कई मोर्चों पर। क्या लोबीन के झामुमो में वापसी की संभावना है? क्या पार्टी उनका निलंबन वापस लेगी? हालांकि लोबीन हेम्ब्रम अब बुजुर्ग हो चले हैं। क्या झामुमो उसमें सियासी संभावनाएं देख रही है? यह भी एक बड़ा सवाल। चुनाव के समय सीएम हेमंत सोरेन ने उनको बूढ़े बैल की संज्ञा दी थी, आपको अगर याद हो तो। खैर, झामुमो छोड़कर भाजपा में गए नेताओं की घर वापसी अभी कयास भर है। कुछ बयानों के आधार पर यह अटकलें हैं कि झामुमो शायद बंगाल में ममता बनर्जी के तर्ज पर अपने नेताओं की घर वापसी करा सकता है, कि ताकि पार्टी का जनाधार, वोट शेयर और कुनबा बढ़ा सके, विपक्ष को और कमजोर बना सके। अभी तो सरकार का गठन हुआ है, धीरे धीरे सियासत भी गरमाएगी। फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। वैसे भी हेमंत सोरेन के चाहने वाले, उनके समर्थक और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, सीपीआईएमएल के समर्थक ये कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। क्या हेमंत वाकई अपने से रूठे नेताओं को वापस मनाएंगे? क्या वाकई लोबीन हेम्ब्रम, चंपाई सोरेन, दिनेश विलियम मरांडी सरीखे तमाम बड़े नेता, जिसमें सीता सोरेन भी हैं, इन तमाम लोगों की वापसी होगी क्या? देखना होगा। इस सवाल का इंतजार हमें भी है, इस सवाल के जवाब का इंतजार हमें भी है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।